हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा जो प्रैक्टिकल था वो था अनियन एंड चीक सेल को हमें क्या करना था, ऑब्जर्व करना था। यानी कि हम सेल को देख रहे थे, कोशिका को देख रहे थे, उसकी बनावट को देख रहे थे। और आपको दोनों ही प्रकार के सेल्स को देखना है। वहां पे आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं और आप एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन को यहाँ पे कवर कर रहे थे, जिसमें आप जान रहे थे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका जो प्लांट और एनिमल सेल होती है दोनों में क्या अंतर होता है, क्या उसमें समानताएं पाई जाती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए, अभी तक हमने क्या बात की है आप पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं, देन हम बात करेंगे अनियन सेल की, ह्यूमन चीक सेल की। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज की। जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा कि जो सेल होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अलग अलग ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या यहाँ पे फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे डिफरेंस। एनिमल और प्लांट सेल दोनों में क्या विभेद है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये करने के लिए आपको आपके पास आता है। तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं और इन फीचर्स के द्वारा आप क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में आप तुलना करेंगे या फिर दोनों में आप अंतर देखेंगे कि किस में कौन सा फीचर्स पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अवर एम इज टू प्रिपेयर 10 टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल एंड टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको दोनों ही प्रकार के सेल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले थ्योरी में आपको क्या बताया गया है, बिफोर एक्सप्लोरिंग द डिटेल्स of cell structure, let's understand the difference in the structure of onion cell and human cheek cell। सबसे पहले आप जो अनियन सेल है और जो ह्यूमन चीक सेल है दोनों में डिफरेंस करके आपको देखना है। उससे पहले जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने जाना था सेल किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका किसे कहते हैं, और कोशिका के जो बेसिक से फीचर्स थे वो आपने यहाँ पे जाने थे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अनियन सेल के बारे में। अनियन सेल में आपको बताया गया है एन अनियन इज अ मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स प्लांट ऑर्गेनिज्म। जो अनियन है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, प्लांट सेल है और क्या है यहाँ पे, मल्टी सेलुलर है। एज इन ऑल प्लांट सेल्स द सेल ऑफ अनियन पील कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल्स। तो जैसे कि आपने सेल चैप्टर पढ़ा है और आपने क्या देखा है, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपको बताया गया है कि जैसे कि आपको बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या आप इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। साइटोप्लाज्म होता है यानी कि कोशिका द्रव होता है, न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं यानी कि बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं यहाँ पे होती हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म, द वैक्यूल इज प्रोमिनेंट एंड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, न्यूक्लियस और वैक्यूल के बारे में बताया गया है। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आपने पढ़ा वैक्यूल्स दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे आप एनिमल सेल की बात करें या फिर आप प्लांट सेल की बात करें। डिफरेंस इतना है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं, जो रिक्तिकाएं होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं। ठीक है, और सेंटर में पाई जाती हैं। वहीं एनिमल सेल के बारे में जब हमने बात की, हमने कहा यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो यहाँ पे वैक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म से सराउंड रहता है। The presence of cell wall and a large vacuoles are indicators that helps identify plant cells। ठीक है, तो आप प्लांट सेल्स को कब पहचानते हैं, एक तो सबसे पहले सेल वॉल पाई जाती है इसमें। ठीक है, दूसरा जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पहचान होती है कि ये प्लांट सेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा गया है the presence of cell wall and large vacuoles are indicators that helps identify plant cells such as seen in the onion peel। ठीक है, अब आपको जो अनियन पील है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, और वहां पे आपको क्या क्या दिखाया गया है, सेल वॉल आपको बताई गई कि सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल आप देखिए कितने बड़े बड़े वैक्यूल पाए जा रहे हैं।
ये जो आपको स्टेन सेल दिखाई गई है, ये क्या है, अनियन पील सेल है, ठीक है। और इसमें हमने क्या कहा, सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये आपको वैक्यूल बताए गए हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सारे क्या है, सेल के पार्ट आपको बताए गए। तो वैक्यूल आपने क्या देखा, इतने बड़े यहाँ पे वैक्यूल पाए जा रहे हैं। वहीं हम बात करें ह्यूमन चीक सेल की, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एज इन ऑल एनिमल सेल्स द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक डू नॉट पोजेस अ सेल वॉल, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण में हमने पढ़ा था 5 जगत के बारे में पढ़ा था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 हमारे पास किंगडम आए थे। 5 किंगडम में से जो 4 किंगडम थे उन सभी में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जैसे कि मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में और प्लांटी। इन चारों ही किंगडम में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो कि सेल वॉल अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी है। जैसे कि अगर आप प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे तो प्लांट सेल वॉल किसी और चीज से मिलकर के बनी है। अगर आप यहाँ पे फंगस की बात करेंगे तो उसकी सेल वॉल किसी और चीज से मिलकर बनी है। इसी प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल किसी और चीज से मिलकर के बनी है, लेकिन सेल वॉल सब में पाई जाती है, सिर्फ किंगडम एनिमेलिया को छोड़कर। तो आपको यही बताएगा कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। A cell membrane that is semi-permeable surrounds the cytoplasm. Unlike plant cells, the cytoplasm in an animal cell is denser, granular and occupies a large space, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट अगर लेयर आप देखेंगे आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। अगर आप प्लांट सेल की बात करते तो आपने कहा कि सबसे बाहर आपको क्या दिखाई देता है, सेल वॉल दिखाई देती है, लेकिन अगर आप एनिमल सेल की बात करेंगे तो सबसे बाहर आपको दिखाई देगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो साइटोप्लाज्म होता है एनिमल सेल में वो डेंस होता है, ठीक है, ग्रैन्युलर होता है और यहाँ पे लार्ज स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। द वैक्यूल्स इन एन एनिमल सेल इज स्मॉलर इन साइज और एब्सेंट। या तो एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होंगे, उपस्थित ही नहीं होते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे होते हैं। The nucleus is present at the center of the cytoplasm. अब ध्यान दीजिए, जो एनिमल सेल होती है वहां पे जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि आपने यहाँ पे क्या देखा, जो न्यूक्लियस है वो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। ये क्या है, आपको न्यूक्लियस साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है। The absence of cell wall and prominent vacuoles are indicators that helps identify animal cells such as cells seen in the human cheek, ठीक है। तो आप अगर बेसिक सा डिफरेंस देखेंगे दोनों में, आपने प्लांट सेल को लिया, आपने एनिमल सेल को लिया, और आपने बेसिक सा डिफरेंस अगर देखा तो आपने क्या देखा कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जा रहा है। दूसरा वैक्यूल्स का डिफरेंस आ जाता है, या तो वैक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो आपने पढ़ा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द इनसाइड ऑफ अ सेल लुक लाइक। यानी कि आपने कभी सोचा है कि जो सेल है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसके अंदर क्या होगा। इफ यू थिंक अबाउट द रूम्स इन अवर होम, द इनसाइड ऑफ एनी एनिमल और प्लांट सेल्स हैज मैनी सिमिलर रूम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। आपको क्या कहा गया है कि जो हमारा घर होता है, हमारे घर में क्या होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग रूम होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल और प्लांट सेल्स होते हैं उनमें कुछ रूम जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। Here are some names and descriptions of organelles and other parts commonly found in cells. अब देखिए, जो सेल है, सेल भी बहुत चीज़ों से मिलकर के बनी है। अभी तक हमने ये बात की कि जो सेल है वो डिवाइड होती है, यानी कि कोशिका में विभाजन होता है। कोशिका में विभाजन होता है और वो क्या करती है, अपने नंबर में इंक्रीमेंट करती है, अपने नंबर को बढ़ाती है, और इसी वजह से हर एक जो जीव है उसमें ग्रोथ पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है, चाहे आप प्लांट की बात करें चाहे आप एनिमल की बात करें। तो ऐसा क्या है कि जो सेल क्या होती है, डिवाइड हो सकती है, अपने ही समान एक नई सेल को क्या करती है, वो जनरेट कर सकती है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलीज अलग अलग काम को परफॉर्म करती हैं और सेल की सहायता करती हैं डिवाइड करने में, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाता है कि क्यों हम सेल को ही फिर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं, क्योंकि सेल से छोटी चीजें भी हमारे पास आ रही हैं। हमने कहा सेल भी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज से मिलकर के बनाए, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम उन ऑर्गेनेलीज को ही यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहें, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम ऑर्गेनेलीज को क्यों नहीं कह रहे हैं, हम सेल को ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सेल होती है, सेल बेसिकली आपने सेल का स्ट्रक्चर क्या देखा? अगर आप एनिमल सेल की बात करते हैं, आपने कहा सेल वॉल, आपने कहा सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और वहां पे ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर ये सारी चीजें नहीं हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म है या आपके पास सिर्फ न्यूक्लियस है, तो तब वो क्या करेगी? एज अ सेल परफॉर्म नहीं करेगी, यानी कि वो लिविंग नहीं मानी जाएगी। कोई भी सेल जीवित तब मानी जाएगी जब उसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, यानी कि जो सेल के पार्ट हैं, जो सेल के कंपोनेंट हैं, जो सेल के घटक हैं, सेल के घटक जब साथ में आएंगे तब वो लिविंग कहलाएगी, तभी उसमें लिविंग से रिलेटेड जो प्रोसेस होती हैं वो पाई जाती हैं। अगर हमने सेल के कुछ ही कंपोनेंट को लिया तब उसमें कोई भी जो प्रोसेस है वो नहीं चल पाती है। इसीलिए क्या होता है, अगर आप बात करेंगे कि जो लिविंग, अगर आप क्रिएचर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कोशिका की ही बात करते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर उसके सारे कंपोनेंट जब आते हैं तभी वो क्या कहलाएगी? लिविंग कहलाएगी। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिखाई गई है एनिमल सेल और प्लांट सेल की, ये आपके पास एनिमल सेल है और ये आपके पास प्लांट सेल है। अब आप इमेज के थ्रू जानेंगे कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, यानी कि वो कौन से घटक है या वो कौन से कंपोनेंट है जो दोनों में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात आपको यहाँ पे दिखाई गया साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं वो दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म आता है। तो हमने कहा कि साइटोप्लाज्म भी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, सेल न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, वैक्यूल भी दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल में वैक्यूल कभी कभी नहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन पाए जाते तो बहुत छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात ये कि ये दोनों में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें सेल वॉल की, हमने कहा सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो आपने क्या कहा, आप क्या करेंगे? जो डायग्राम है डायग्राम बना लेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि दोनों में अभी तक आपको क्या अंतर लगा है। एक एक करके जानेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सबसे पहले हमने क्या कहा, जो सेल है, सेल किससे मिलके बनी है? प्लांट सेल की बात हो रही है तो सेल वॉल यहाँ पे आता है, जो कि क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। देखिए, जो भी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहरी आवरण होता है, उसका सबसे पहला फंक्शन ही होता है कि सुरक्षा प्रदान करना। प्लांट सेल में सबसे बाहरी आवरण है सेल वॉल, और सेल वॉल को हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव कोट कहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज व्हाट प्रोवाइड्स the most significant difference between plant and animal cells, as it is present only in plant cells and covers the cell membrane. तो यहाँ पे क्या है, आपको बताया गया है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, सबसे बाहरी आवरण है, तो ये सुरक्षा प्रदान करेगी। द सेल वॉल इज रिजिड एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, फाइबर, पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि जो सेल वॉल है वो रिजिड है, वो टफ है, क्योंकि अगर वो सुरक्षात्मक कवच है, वो सुरक्षात्मक लेयर है, तो उसे क्या होना पड़ेगा? कठोर होना पड़ेगा, रिजिड होना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजिड होती है किस किस चीज से मिलकर बनी है? आपने कहा कि हमेशा आप कहते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल किस की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, कहीं पे पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। Despite the rigidity of cell wall, chemical signal and cellular excretion are allowed to pass between cell. अब यहाँ पे जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में जो केमिकल सिग्नल है वो यहाँ पे पास होते रहते हैं, या फिर सेलुलर जो एक्सक्रीशन है वो भी पास होता रहता है। इतनी बात क्लियर है? ये हमने पढ़ा सेल वॉल के बारे में।
अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि एनिमल सेल का आपको बताया गया है। तो जो अगर आप प्लांट सेल में अगर आपको कहा जाए कि प्रोटेक्टिव कोट क्या है या प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, आपने कहा प्लांट सेल में सेल वॉल है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल सेल में प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, तो आप सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही पाई जा रही है। नेक्स्ट आपको कहा गया है द सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। ध्यान रखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन उसमें सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ठीक है, सबसे बाहर सेल वॉल आएगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आती है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जा रही है। that separate the contents of the cell from the outside world। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को आउटर जो इन्वायरमेंट होता है उससे अलग करती है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन एंड इज सेलेक्टिवली परमेबल। ध्यान रखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, सेल वॉल किससे मिलके बनी है ये आपको ध्यान रखना है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सेलेक्टेड चीजें ही सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकती हैं, सारी ही चीजें सेल मेम्ब्रेन से आर पार नहीं जा सकती हैं। विच मीन्स इट परमिट्स ओनली सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, आपको सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या बताया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टेड चीजों को ही पास होने देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, लिक्विड पार्ट है। आपको बताया गया है साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मटेरियल दैट इज 80% वाटर एंड इज यूजुअली क्लियर इन कलर। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक मटेरियल है जिसमें 80% वाटर है और इसका जो कलर है आपको बताया गया है वो क्लियर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोल। Cytoplasm contain all the organelles inside the cell membrane। अब जो सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हम बात कर रहे थे वो कहाँ पे पाई जाती है, सेल जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। द साइटोसोल कंटेन्स डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, हेल्प ब्रेक डाउन वेस्ट प्रोडक्ट एंड मूव्स मटेरियल अराउंड द सेल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब देखिए, आपने एक गुब्बारा लिया, ठीक है, गुब्बारा आपने लिया है, तो जो गुब्बारा है वो क्या है आपका, वो है सेल मेम्ब्रेन। गुब्बारे के अंदर आपने पानी भर दिया है, वो है आपका साइटोप्लाज्म। अब पानी में आपने क्या कुछ कुछ चीजें मिला दी हैं, ठीक है, कुछ आपने छोटे छोटे बॉल्स आपने मिला दिए हैं, वो है सेल ऑर्गेनेलिज। तो जो सेल जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। प्लस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। द न्यूक्लियस इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, पूरी सेल को अगर कुछ कंट्रोल कर रहा है तो वो हमारा न्यूक्लियस है। इट कंटेन द रेगुलेटरी मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। It is the largest organelles in the cell and it contain the DNA of the cell। क्या है, सबसे बड़ी क्या है, ऑर्गेनेलीज है सेल की, इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प सेल्स टू लिव, परफॉर्म देयर फंक्शन एंड रिप्रोड्यूस। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है, आपने क्या पढ़ा, जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए हो सकता है। तो मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। रेयर केस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में सारी ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। आपकी बॉडी में जितने भी आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे पाई जाती है, आपके डीएनए में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारे ही फंक्शन में मदद करती है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, ये सारी चीजें वहाँ पे क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। और वैक्यूल्स क्या होते हैं, सेल का स्टोरेज स्पेस होता है, यानी कि वैक्यूल में होता है स्टोरेज।
आपने पढ़ा वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स, ठीक है। वैक्यूल में क्या पाया जाता है, आप धीरे धीरे आप फंक्शन भी ध्यान देते रहिए। वैक्यूल का फंक्शन है यहाँ पे स्टोरेज करना। वैक्यूल्स आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दोनों में पाए जाते हैं, बट आर मच लार्जर इन प्लांट सेल्स, लेकिन प्लांट सेल्स में ज्यादा बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। Vacuoles are formed by the fusion of multiple membranes, vesicles and are effectively just larger forms of these, ठीक है। कैसे बनते हैं, यहाँ पे जो vacuoles होते हैं, बहुत सारी जो multiple membrane होती हैं वो आपस में क्या होती है, फ्यूज हो जाती हैं और vacuoles का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। The organelles has no basic shape or size. Its structure varies according to the needs of the cell, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिल जो वैक्यूल है, जो ऑर्गेनेलीज है, इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, नीड के अकॉर्डिंग ये जो शेप है वो चेंज होता रहता है। अब हमारे पास आते हैं कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस प्लांट और एनिमल सेल्स में। आपने क्या पढ़ा, एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव अ नंबर ऑफ की सिमिलैरिटीज बट ऑल्सो सम noted differences. Here are some of common similarities and differences between plants and animal cells, ठीक है। अब ये मस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, जो कि आपको क्या करना है, नोट भी करना है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपको क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं दोनों प्रकार के सेल्स में, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फीचर्स में आपके पास क्या क्या है, देखिए, सेल का शेप आया है, सेल वॉल आई है, सेल मेम्ब्रेन आया है, न्यूक्लियस आया है, वैक्यूल है, प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सेल के शेप की। एनिमल सेल का जो शेप होता है वो राउंड होता है या फिर इरेगुलर होता है, ठीक है, या तो राउंड होता है या तो इरेगुलर होता है। प्लांट सेल्स का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और फिक्स होता है, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने कहा एनिमल सेल राउंड होती है और इरेगुलर होती है, और प्लांट सेल रेक्टेंगुलर होती है और फिक्स्ड होती है, दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल वॉल। तो आप लोग जानते हैं कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, और जो प्लांट सेल है उसमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है और सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से कवर्ड होगी। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस दोनों ही प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। और अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो आपने कहा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स टेकिंग अप 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ठीक है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टिड की, तो आपने कहा एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं। आपने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप ईआर कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है, एसईआर और आरईआर। एसईआर यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, वो भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। अब आपको ये देखना है कि राइबोसोम्स कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। जब आप आरईआर के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे आरईआर पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो ये आपने क्या जाना कि दोनों सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए, तो क्लास आज आपने यहाँ पे पढ़ा है सेल के बारे में, प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है ये हमने जाना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिमुलेटर में जानेंगे कि जब आप दोनों सेल को ऑब्जर्व करेंगे। अभी तक हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है, आपने सिर्फ पढ़ा है कि सेल्स कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। जब हम सिमुलेटर में जानेंगे, आप जब स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तब आप देखेंगे कि सेल में एक्चुअली में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं दोनों प्रकार के सेल में।
इसी के अलावा हम क्या करेंगे, एनिमेशन के थ्रू भी जानेंगे आप किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।